नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 4 पर चर्चा करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित है। साथ ही दोस्तों विज्ञान तथा भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं मॉडल सेट संख्या 4 के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है शिक्षा क्या है। ए में है शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा जो केवल शिक्षकों से मिलती है, और डी शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। तो शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है। तो यह कथन मैकाले का था, इसका आंसर हो जाएगा ए मैकाले। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। ए में है प्राथमिक शिक्षक, बी में है योजना, सी में है इंडियन एजुकेशन रिव्यू और डी में है स्कूल साइंस। तो योजना जो है सो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना। बाकी इसमें 3 किताब जो है, 3 पत्रिका प्राथमिक शिक्षक, इंडियन एजुकेशन रिव्यू और स्कूल साइंस जो है सो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जिला स्तरीय संस्था है। तो इसमें डाइट जो है सो जिला स्तरीय संस्था है, जबकि सीआरसी संकुल स्तर पर है, एससीईआरटी राज्य स्तर पर है और बीआरसी प्रखंड स्तर पर है। अब अगला क्वेश्चन है सेवाग्राम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। ए में है आनंद, बी में है पुणे, सी में है अहमदाबाद और डी में है वर्धा। तो गांधी जी के द्वारा सेवाग्राम की स्थापना वर्धा में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है विश्वविख्यात ग्रंथ गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है छात्रों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए कौन सी पद्धति अच्छी है। ए में मन में पढ़ना, बी में है जोर से पढ़ना, सी में एकांत में सोचना और डी में है स्वप्न में सोचना। तो छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करने के लिए जोर जोर से पढ़ना जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक को कक्षा में निम्न में से क्या अपनाना चाहिए। ए में सुस्पष्ट और धीमी आवाज़, बी में सुस्पष्ट और ऊंची आवाज़, सी में सुस्पष्ट और सामान्य आवाज़। तो इसका आंसर हो जाएगा सुस्पष्ट और सामान्य आवाज़ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अध्यापक का मुख्य काम है। ए में है छात्रों को शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा करना, बी में छात्रों को नौकरी दिलाना, सी में भाषण देना और डी में ट्यूशन से अच्छी कमाई करना। तो अध्यापक का मुख्य काम होता है छात्रों को शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा करना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में है अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, बी में है अनौपचारिक शिक्षा अनुभव से प्राप्त होती है, सी में है अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है, डी में उपर्युक्त सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है सो इनमें से सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है किसके कारण शिक्षा व्यवसाय आपको आकर्षित करता है। ए में छात्रों से सम्मान मिलने के कारण, बी में ट्यूशन में अच्छी पढ़ाई के कारण, सी में अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलने के कारण और डी में अधिक अवकाश के कारण। तो शिक्षण व्यवसाय जो है सो अपने आप को अभिव्यक्त करने के मौका मिलने के कारण जो है सो आकर्षित करता है, तो इसमें सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। अब अगला क्वेश्चन है जननायक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो विक्रमशिला
विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में अवस्थित था। यह बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ए में है सूर्य, बी में है मिट्टी, सी में है जल और डी में है हवाई जहाज। तो इसमें हवाई जहाज जो है सो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी जो है सो सूर्य, मिट्टी एवं जल जो है सो प्राकृतिक संसाधन है। हवाई जहाज जो है सो मानव निर्मित संसाधन है। अब अगला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ए में है तकनीक, बी में है आवश्यकता, सी में है ज्ञान और डी में है उपयुक्त सभी। तो संसाधन के निर्माण के लिए उपयुक्त सभी का होना जरूरी है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि संसाधन वही है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, यानी कि मानव के लिए उपयोगी है। और मानव के लिए उपयोगी संसाधन मानव के द्वारा तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान आदि के आधार पर बनाया जाता है। तो इसके लिए इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जो है जल है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो विश्व में सघन जनसंख्या जो है सो मैदानी क्षेत्रों में मिलती है। अब है रासायनिक दृष्टिकोण से जल किसका संयोजन है? तो रासायनिक दृष्टिकोण से जल जो है सो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में किस राज्य में है? तो अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन जो है सो मध्य प्रदेश में है। तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिला में है? तो वाल्मीकि वन प्राणी अभ्यारण्य जो है सो पश्चिम चंपारण जिला में है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जो वन पाए जाते हैं वह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। अब अगला क्वेश्चन है, देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था? तो देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। उसके बाद जो है 1902 में शिव समुद्रम में लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला संयंत्र जो है सो दार्जिलिंग में लगाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? यहाँ पर पूछ रहा कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता जो था वह नगरीय एवं योजनाबद्ध विन्यास था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, योजनाबद्ध विन्यास। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसका हो जाएगा आंसर पुरुष सूक्त। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो बिहार में अंग्रेजों के समय जो भूमि व्यवस्था थी वह अस्थाई बंदोबस्त थी, यानी कि बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि में जो है सो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी। महलवारी व्यवस्था जो है सो पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, जबकि रैयतवारी जो था दक्षिण और पश्चिम भारत में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम शुगना मुंडा था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनजातीय समाज के लोग को आम भाषा में क्या कहते हैं? तो जनजातीय समाज के लोगों को आम भाषा में आदिवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना? तो झारखंड राज्य का निर्माण जो है सो बिहार
के विभाजन यानी कि बिहार को विभाजित कर झारखंड राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है उरांव जनजाति की भाषा है, तो उरांव जनजाति मुख्य रूप से कुडुख भाषा बोलती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव थे और वर्धमान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है उगते सूरज का देश कहा जाता है, तो उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो निम्न सर्वाधिक ठंडा स्थान वर्खोयांग्स है जो साइबेरिया क्षेत्र में है। अब मानव एक संसाधन है क्योंकि ए में है आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, बी में है अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, सी में है मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है और डी में है उपर्युक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जिला रोहतास का है। अगला क्वेश्चन है विश्व तापन का प्रमुख कारण है, तो विश्व में ताप बढ़ने का मुख्य कारण जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, तो अम्ल वर्षा का कारण जो होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी तथा सी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा जो है सो ग्रह नहीं है, वह पृथ्वी का उपग्रह है, जबकि मंगल, पृथ्वी और शनि ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अब अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश आर पार कर जाती है तो उसको कहते हैं पारदर्शी। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो है सो विद्युत बल्ब में किया जाता है। अब दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है हमारे देश में लड़कियों के विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनन अपराध है? तो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो है सो 18 वर्ष है, जबकि लड़कों का 21 वर्ष है। अब अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है कोयला को कहते हैं, तो कोयला जो है सो जीवाश्म ईंधन है, तो इसका आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है सो पोटेशियम है। अब अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? इनमें सांसद, बी में विधायक, सी में जिला पार्षद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानसभा के लिए जो चुने जाते हैं उसको विधायक कहा जाता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके साथ ही आज भूगोल और साइंस के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और मॉडल सेट जो है सो एक प्रत्येक दिन दिया जाएगा। धन्यवाद।